Section 1. The Big Bang. A cataclysmic birth. कभी रात को आसमान देखा है और सोचा है कि ये सब कहां से आया? ये विशाल स्पेस अनगिनत स्टार्स से भरा हुआ हजारों सालों से इंसानों को सोचने पर मजबूर करता रहा है। समय के साथ यूनिवर्स की उत्पत्ति के बारे में हमारी समझ बहुत बदल गई है और अब हम बिग बैंग थ्योरी को मानते हैं। लगभग 13.8 बिलियन ईयर्स पहले एक एटम से भी छोटा पॉइंट बहुत तेजी से फटा। यही था बिग बैंग। यह किसी बॉम्ब की तरह एक्सप्लोजन नहीं था, यह खुद स्पेस का तेजी से फैलाव था जो यूनिवर्स की सारी एनर्जी और मैटर को बाहर ले जा रहा था। जैसे जैसे यूनिवर्स फैलता गया, यह ठंडा होता गया, जिससे एनर्जी पार्टिकल्स में बदल गई जो हर चीज के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। Section 2. From particles to atoms, the universe cools. यूनिवर्स की शुरुआत में स्थितियां बहुत एक्सट्रीम थीं। तापमान इतना अधिक था कि मैटर एलिमेंट्री पार्टिकल्स के सूप के रूप में मौजूद था जो लगातार टकराते और इंटरैक्ट करते रहते थे। बिग बैंग के लगभग 380,000 ईयर्स बाद यूनिवर्स इतना ठंडा हो गया कि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स मिलकर पहले एटम्स बना सके, ज्यादातर हाइड्रोजन के। यह घटना, जिसे रिकॉम्बिनेशन कहा जाता है, एक महत्वपूर्ण बदलाव था। यूनिवर्स ओपेक होने से ट्रांसपेरेंट हो गया। यह पहली लाइट जो यूनिवर्स के ट्रांसपेरेंट होने पर निकली थी, आज भी कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन के रूप में देखी जा सकती है। Section 3. The cosmic ballet stars, galaxies and beyond. For millions of years, gravity has played a crucial role in shaping the universe. Due to slight differences in the density of matter, regions with a bit more mass attracted surrounding matter. This gravitational attraction pulled matter together, forming massive clouds of hydrogen and helium gas. As these clouds became denser, their cores collapsed under their own gravity, initiating nuclear fusion and giving birth to the first stars. Gravity continued to pull matter together, forming galaxies, a vast collection of stars, gas, dust, and dark matter. Section 4. Our place in the cosmos, the solar system and beyond. हमारी अपनी मिल्की वे गैलेक्सी के भीतर हमारा सोलर सिस्टम लगभग 4.6 बिलियन ईयर्स पहले बना था। गैस और डस्ट का एक बादल अपने ही ग्रेविटी के नीचे ढह गया, जिससे इसके केंद्र में सूर्य प्रज्वलित हुआ। यह मटेरियल, जो युवा सूर्य के चारों ओर एक डिस्क में घूम रहा था, आपस में जुड़कर प्लैनेट्स, मून्स, एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स बना। आज शक्तिशाली टेलीस्कोप्स और स्पेस प्रोब्स के कारण हम अपने सोलर सिस्टम और उसके बाहर अभूतपूर्व डिटेल में खोज कर रहे हैं। Section 5. The universe's fate. 20वीं सदी के अंत में ऑब्जर्वेशंस ने एक चौंकाने वाली खोज की। यूनिवर्स का विस्तार तेज हो रहा है। इससे पता चलता है कि एक रहस्यमय शक्ति, जिसे डार्क एनर्जी कहा जाता है, पूरे यूनिवर्स में व्याप्त है, जो ग्रेविटी का मुकाबला कर रही है और इस त्वरित विस्तार को बढ़ावा दे रही है। क्या यूनिवर्स हमेशा के लिए एक्सपैंडिंग करता रहेगा, ठंडा और अंधेरा होता जाएगा क्योंकि गैलेक्सीज एक दूसरे से और दूर हटती जाएंगी, या फिर ग्रेविटी अंततः जीत जाएगी और बिग क्रंच में सब कुछ वापस एक साथ खींच लेगी? यह यूनिवर्स एक विशाल फ्रंटियर है जो आश्चर्य और अनंत संभावनाओं से भरा है, जो हमें इसकी गहराई का पता लगाने और इसके रहस्यों को उजागर करने के लिए बेकनिंग करता है।